हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। पुनः आप लोगों को नवरात्रा की ढेर सारी बधाई। आप लोग अच्छे से दुर्गा पूजा मनाएं, क्योंकि अब बीच का टाइम चल रहा है दुर्गा पूजा का, और घूमना फिरना शुरू हो गया होगा, मैं देख रहा हूं। तो आइए, आज जो हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के, आज मिसलेनियस क्वेश्चन लेकर के मैं आया हूं। मैंने सोचा कि आज छुट्टी के दिन में भी कुछ ना कुछ किया जाए, लोगों के बीच पहुंचा जाए, आप लोगों का पुनः प्यार लिया जाए। तो आइए पहले सवाल पे चर्चा करते हैं। पहला सवाल जो है, देखिए, पहला सवाल जो है लोकसभा में, जी हां, लोकसभा में, लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में की गई है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटा। प्रश्नकाल के पश्चात ही, प्रश्न काल के पश्चात ही शून्यकाल आता है। शून्यकाल भारत की देन है, भारत की देन है। 12 से 1 बजे के बीच, 12 से 1 बजे के बीच का काल जो होता है वो शून्य काल कहलाता है। प्रश्न काल के तुरंत बाद का जो काल रहा, वो 12 से 1 का जो टाइमिंग रहता है वो शून्य काल कहलाता है। इसे जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। आइए, कर मत दो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कर मत दो का नारा दिया गया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने दिल्ली चलो, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। महात्मा गांधी आपके ए नंबर ऑप्शन में हैं, जिन्होंने यह कहा था कि करो और मरो का नारा, करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा ही दिया गया था। भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकी एक पुस्तक है, मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एथिक्स। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 3 नंबर सवाल देखते हैं। जी हाँ, आज का जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है। बेसिकली मैं हिस्ट्री का ही टीचर हूं, लेकिन डिस्कशन सारा देख रहा हूं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहकर पुकारा जाता है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट। आपके ए नंबर ऑप्शन में नंगा पहाड़ी है, जिसे कातिल पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके, पीओके में स्थित पाक अधिकृत कश्मीर में 8126 मीटर ऊंची। अब के बी नंबर ऑप्शन में धौलागिरी की चर्चा है, नेपाल में 8167 मीटर, नेपाल में। कंचनजंगा, यह सिक्किम में पड़ता है, ये सिक्किम में पड़ता है। कहा जाता है कंचनजंगा विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके द्वारा एकेश्वरवादियों का उपहार, जिसे प्रीसेस ऑफ जीसस कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा सती नामक पुस्तक की भी रचना की गई। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, प्रज्ञा का चांद, ब्रह्म क्रॉनिकल जैसी पत्रिका की स्थापना की। आपके ए नंबर ऑप्शन में देवेंद्रनाथ टैगोर की चर्चा है, जिन्होंने 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। आपके सी नंबर ऑप्शन में केशव चंद्र सेन की चर्चा है, 1878 में, 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। और इसी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने राजयोग, कर्मयोग, हठ योग, ज्ञान योग, प्रेम योग जैसी पुस्तकों की रचना की। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने
1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नागरहोल अभ्यारण्य, देखिए तो कभी हिस्ट्री, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी। नागरहोल अभ्यारण्य, जी हाँ, नागरहोल अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। नागरहोल राष्ट्रीय अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहकर भी पुकारा जाता है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा अभ्यारण्य है। नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, रंगाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। रंगाथिट्टू राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। वहीं बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में स्थित है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। गुप्त काल, जी हाँ, गुप्त काल में वृद्ध वेश्या को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल में वृद्ध वेश्या को कुट्टनी कहकर पुकारा जाता है। और गणिका तो वैश्या थी ही। रूपा जीवा, रूप को बेच करके जो अपना जीवन चलाती थी, उसे भी वैश्या ही कहकर पुकारा जाता था, उसे गणिका कहकर ही पुकारा जाता था। लेकिन कुटनी एक अलग हो गई, वृद्ध वैश्या जो हो गई उसे कुटनी कहकर पुकारा जाता था। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। जंगल बुक, जी हाँ, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक, रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक, जिसे 1894 ईस्वी में 1894 ईस्वी में रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई। इन्होंने किम नामक पुस्तक की भी रचना की। इन्होंने किम नामक पुस्तक की भी रचना की। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? जी हां, अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिला में। चांगलांग जिला में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, कौन सा दर्रा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा, जो केरल और तमिलनाडु को, जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु को पालघाट दर्रा जोड़ता है। पालघाट दर्रा मुंबई और नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को पालघाट दर्रा जोड़ता है। भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। मुंबई और पुणे को भोरघाट दर्रा जोड़ता है। वहीं गोरम घाट दर्रा राजस्थान में स्थित है। गोरम घाट दर्रा राजस्थान में स्थित है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। गांधी इरविन समझौता, जी हां, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसका प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 11 नंबर सवाल। भारत की पहली राजनीतिक सभा कौन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया? तो जमींदारी एसोसिएशन की बात करेंगे, जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा, या द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई। 1843 ईस्वी में ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा, जॉर्ज थॉम्पसन के द्वारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की
स्थापना की गई। वहीं 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, आपके डी नंबर ऑप्शन में बंग भाषा प्रकाशक सभा, राजा राम मोहन राय 1836 में कलकत्ता में बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में दादा भाई नौरोजी अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौजों के नव संगठन से संबंधित है? तो जी हां, पील आयोग का गठन किया गया। सेना को पूरी तरह से विघटित करके नए सिरे से सेना को भर्ती करने की बात कही गई। वहीं 1857 की क्रांति के पश्चात रॉयल कमीशन का भी गठन किया गया। रॉयल कमीशन के तहत क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर सेना को बांट दिया गया। जैसे राजपुताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट इत्यादि। आपके सी नंबर ऑप्शन में हंटर आयोग की चर्चा है। कहा जाता है एक हंटर आयोग जो कि बुनियादी शिक्षा के सुधार हेतु लॉर्ड रिपन के समय में वर्ष 1882 ईस्वी में उसका गठन किया गया। वहीं हंटर कमीशन की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया 1919 ईस्वी में। साइमन कमीशन 1927 और 1928 में बंबई पहुंचा। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। पब्लिक सर्विस आयोग कहा जाता है 1926 में इसका गठन किया गया। पब्लिक सर्विस आयोग का गठन 1926। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो अगुलहास धारा ये गर्म जल धारा है। हिंद महासागर की गर्म जल धारा अगुलहास जल धारा है। और बाकी आयोसीव धारा ठंडी जल धारा है। अलास्का धारा यह भी ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया की धारा यह भी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका। जी हां, दक्षिण अमेरिका को सांपों का महादेश कहकर भी पुकारा जाता है। एशिया सबसे बड़ा महादेश, विषमताओं का महादेश एशिया को कहकर पुकारा जाता है। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। घूमल किस राज्य का लोक नृत्य है? जम्मू कश्मीर। रऊफ लोक नृत्य यह भी जम्मू कश्मीर में होता है। रऊफ लोक नृत्य जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में धामल लोक नृत्य, डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में अगर राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर और गणगौर। राजस्थान की बात करेंगे तो घूमर और गणगौर लोकनृत्य राजस्थान का है। वहीं उत्तर प्रदेश का अगर बात करेंगे तो साथिया लोकनृत्य। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और भी उत्तर प्रदेश में लोकनृत्य होते हैं। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? चित्तरंजन दास, जिन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया मोतीलाल नेहरू के सहयोग से। सुभाष चंद्र बोस
इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों हूं, मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह की पुस्तक है। वहीं जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, हू लिव इंडिया डाइज जैसी पुस्तकों की रचना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति की चर्चा अनुच्छेद 52 में है, राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है 35 वर्ष। जी हां, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 18 नंबर सवाल, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में गौरमोता, गुजरात में गौरमोता एक जगह है जो सुदूर पश्चिम का बिंदु है भारत का। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। जी हां, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में सिख राज्य की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी लाहौर थी और सांस्कृतिक राजधानी अमृतसर। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे और सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। जहां संगत और पंगत प्रथा की शुरुआत गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई, उसे अंतिम रूप से लागू करने का काम गुरु अंगद के द्वारा किया गया। गुरु अंगद को लहना कहकर भी पुकारा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जिसने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की, खालसा पंथ की स्थापना की, 5 ककार दिए, केस, कंघा, कच्छा, कृपान और कड़ा, पुरुषों को सिंह और महिलाओं को कौर लगाने की इजाजत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही दी गई थी। गुल खान नामक पठान के द्वारा छुरा मार देने के कारण गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। जहां गुरु नानक जी का समाधि स्थल करतारपुर में है, वहीं गुरु गोविंद सिंह का समाधि स्थल नांदेड़ में है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए सांकेतिक मुखिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बहादुर शाह जफर को। दिल्ली 11 मई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता नियुक्त किया गया और जनरल बख्त खां को सेनापति नियुक्त किया गया। नाना साहब कानपुर से विद्रोह कर रहे थे, खान बहादुर खां बरेली से विद्रोह कर रहे थे। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। पुनः नवरात्रि की, दशहरा की आप लोगों को ढेर सारी बधाई। पढ़ाई घर की तरफ से आप लोगों का दिन मंगलमय हो, नवरात्रा मंगलमय हो, दशहरा मंगलमय हो। अगर आपको पढ़ाई घर का डिस्कशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।